को लिए चलते हैं। रजा रबानी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जो है वो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आपका है जो 12 तारीख को इंशाअल्लाह होगा। हम आज के दोस्तों के पास हाजिर हुए थे ताकि हम पूरा मुशावरत भी कर लें और उनसे हम इस बात की दरख्वास्त भी करें क्योंकि हम सेनेट में पहले भी अपोजिशन में इकट्ठे थे, अभी भी अपोजिशन में हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और एफयूएन का जो अभी हालिया सेनेट इलेक्शन हुए उसमें भी हमारा एक इत्तेहाद रहा और उससे पहले भी हम सियासी तौर पर इकट्ठे रहे हैं। ये दुरुस्त है कि उतार चढ़ाव हर सियासी रिलेशनशिप में होता है, लेकिन हम आज यहाँ पे हाजिर इसीलिए हुए थे कि आइंदा का जो लाएअमल है बिलखुसूस सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में उसमें अगर हम ये मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो तैयार कर सके ताकि सेनेट के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मुतफ़क़ा तौर से अपना कोई उम्मीदवार जो है वो लेके आ सके। हमने ये बात उनके सामने रखी है। इसके अलावा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी मुख्तसरन हमारी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसमें गौर करेंगे और उसके बाद कोई अपनी फैसला पार्टी कब तक फैसला करेगी अपने उम्मीदवार के हवाले से। आज इम्कान है जरदारी साहब ने इजलास कराया हुआ है। जी, जरदारी साहब ने इजलास आज तमाम ऑफिसर्स के दोस्तों का बुलाया है और उस इजलास में होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द कोई मुश्तरका हिकमत अमली सामने। रजा रबानी साहब, सवाल बड़ा मुख्तर है कि आप अपने साथ डिप्टी चेयरमैन के लिए कौन सी शख्सियत को मौजूद समझते हैं? मैं समझता हूँ कि अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ कि चेयरमैन का कैंडिडेट अपोजिशन की तरफ से कौन होगा और डिप्टी चेयरमैन का कौन होगा। वो मुश्तरका कंसल्टेशन के बाद ही उसका फैसला होगा। एमपीएम ने भी अपने नाम अभी कुछ देर कल भी हमने आपसे बात की थी, गुफ्तगू की थी मीडिया से और रबानी भाई और भाई सोमरो भाई भी आए हैं, तशरीफ लाए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से और बहुत सारी गुफ्तगू हुई है। कुछ गिले भी थे, कुछ शिकवे भी थे, कुछ हकायक भी थे, कुछ तल्ख हकीकतें भी थी, वो इनको गोश गुजार किए हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि हकीकत भी यही है कि खुद अल्ताफ भाई पाकिस्तान के इस सूरत हाल से पॉलिटिकली भी और जोग्राफियाई सूरत हाल पे और इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, दहशतगर्दी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और उनकी भी ये शदीद ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से बाय ऑल मीन्स पाकिस्तान को इस गर्दाब, इस बहरान से निकालने के लिए सबको मिलकर अपना शेयर कर डालना पड़ेगा, अपने हिस्से की एक ईंट लगानी होगी। प्लस इन तमाम सूरत के साथ अवाम बेहाल हो गए हैं। अवाम का कोई पुरसान हाल बज़ाहिर नजर नहीं आता। वो तमाम इक़दामात उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब हम अपनी ग्रोही, अपनी सियासी, अपनी पार्टी के मफादात से बालातर होकर मुल्क के एक इज्तिमाई मफाद को सामने रखते हुए आगे चले। बीच में यह सेनेट आ गया, आप जैसा कि आप लोगों के इल्म में भी है और आप लोग तो दिखाते रहे कि इसमें बहुत सारी तल्ख यादें तारीख का हिस्सा बन गई सेनेट के अंदर। अल्लाह ताला का एहसान और बड़ा करम कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद को और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उनके अरकान असेंबली को कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं कम कहीं ज्यादा, कम व बेश हर जगह हॉर्स ट्रेडिंग के अफरीद नजर आए। ये बहुत बड़ा हमारी
बहसीत पाकिस्तानी हमें इस चीज़ को एड्रेस करना होगा। इसलिए हम तो साफ सुथरे अंदाज से हज़ारों मील दूर बैठे हुए हमारे लीडर को इत्मीनान था कि उसके अरकान असेंबली ज़मीर की आवाज़ पे और पॉलिसी के ऊपर वोट डालेंगे। वो हमने डाला। 1% के गुनहगार न पहले थे, ना 1% के गुनहगार आज है। आज सेनेट का जब इलेक्शन आया सामने, और रबानी भाई ने काफ़ी अच्छी तजावीज़ भी दी हैं और इस सिलसिले में बातचीत भी हो रही है। हमारी जो कमेटी है जिसे अल्ताफ़ भाई ने नामजद किया है, हम भी मुसलसल मामलात को देख भी रहे हैं सच्चाई के साथ, साफ सुथरे अंदाज से। उसमें हमारी भी ख्वाहिश और हमारे भी तजवीज़ आपस में ये बड़ी जल्द पकड़ती जा रही है कि हम चेयरमैन का कैंडिडेट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का और डिप्टी चेयरमैन हम भी खड़े करें। हमारा भी उम्मीदवार इलेक्शन में जाए और हम भी ताउन मांगें तमाम सियासी जमातों से, बिला तफरीक बलूचिस्तान, KPK और जितने भी हैं, कोई नाराज़ भी है तब भी। और हमारी भी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि एक दफ़ा हम एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म को उभरते हुए इस तरह देखना चाहते हैं कि हमने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने गुज़िश्ता 50 साल और 30 साल के दरमियान हर एक को वोट डाले। एक दफ़ा हम भी देखना चाहते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को वोट डालें। तो एक हमारी तजवीज़ जो बड़ी ज़्यादा मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के मफाद में, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जबकि मुसल्लह अफवाज इस वक्त जानों का नजराना पेश कर रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट भी हैं जो खुद जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, साथ अपने बच्चों का भी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। फिर पाकिस्तानी मुसलमानों ने 80,000 लाशें उठाई हैं। ये रुकना चाहिए अब। इसलिए हम बहुत ब्रॉड बेस पे ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं और ये फिर तजावीज़ बनाकर हम कायदे तहरीक को गोशगुजार करेंगे उसकी मंजूरी के लिए, उसकी तौसीक के लिए। आप लोग मांग रहे हैं, आप PTI के पास भी जाएंगे? हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम सबके पास जाएंगे, हम सबसे मांगेंगे ताउन। और क्योंकि हमको अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा मुल्क का इंटरेस्ट हमारे सामने है और हम ये समझते हैं कि ये बहरानी कैफियत, अगर एक बहरान होता तो कोई भी इसको हल कर लेता, 2 होता तो भी ये पूरा मसाइलिस्तान बन चुका है। हर जहत में सबको अपने हिस्से का काम करना होगा और जो नहीं करेगा उसको अवाम रद्द कर देंगे। खेल रही है और 12 मार्च तक जो है वो लगता है गेम में पूरी तरह इन रहेगी। देखिए, मेरी तो 2 ही बातें हैं। पहली ये कि सियासी जमातों के दरमियान मकालमे का और राब्ते का अमल तसलसल के साथ जारी रहना चाहिए, क्योंकि यही इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को अनगिनत चैलेंजेस का सामना है और उससे निमटने के लिए ज़रूरी है कि एक कौमी एजेंडा हो और उस पर कौमी इत्तफाक़ राय कायम हो। ये सेनेट के इलेक्शन को भी हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं और जो सियासी जमातों के पास हम जा रहे हैं या हमारे पास आ रही हैं तो उनके साथ भी हम यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये सेनेट के इलेक्शन तक ये राब्ता या मकालमा नहीं होना चाहिए, उसके अलावा भी होना चाहिए, क्योंकि ये अल्ताफ़ भाई की खास हमें हिदायत है कि इस वक्त हमें जो कौमी चैलेंजेस हैं उनके लिए कौम को इकट्ठा करना है। तो पहली बात। दूसरी बात, रज़ा रब्बानी ने तो यहाँ खुद कही है कि एक मुश्तरका कैंडिडेट होना चाहिए अपोजिशन का, तो इसमें बड़ी अकील है इनकी इस बात में। तो इसलिए हमारी ये ख्वाहिश और ज़्यादा जोर पकड़ गई है इनके आने से कि फिर इस मरतबा अपोजिशन का कैंडिडेट हमारा क्यों ना हो, मुश्तरका हो, तो हम भी किस्मत आजमाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।